हेलो स्टूडेंट, आज बीएड फिजिकल एजुकेशन का हमने टॉपिक रखा है शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत सारे शिक्षा शास्त्री जो हैं वो ये मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए एक निश्चित प्रकार की फिटनेस की आवश्यकता होती है, जिसे शारीरिक फिटनेस कहा जाता है। शारीरिक फिटनेस के अंतर्गत व्यक्ति का शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वास्थ्य अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, तो वो ठीक प्रकार से अपने शारीरिक क्रियाकलापों को पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसके अतिरिक्त तो वो जो भी कार्य करेगा, चाहे वह किसी भी संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, तो उसमें अपना 100% योगदान नहीं दे पाएगा और निश्चित रूप से इससे उसको आर्थिक लाभ उस रूप में नहीं हो पाएगा जिस रूप में प्राप्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है, अगर वह 100% शारीरिक रूप से फिट है, 100% मानसिक रूप से फिट है, तो निश्चित रूप से वह 100% आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकता है। तो शारीरिक फिटनेस को कुछ निश्चित प्रकार के कारक या फैक्टर प्रभावित करते हैं, जो कि फिटनेस को सही रूप में रखने के लिए अनिवार्य है। तो उन कारकों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। उन कारकों में कौन कौन से कारक हैं, हम प्रमुख रूप से 11 कारकों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आयु, दूसरा लिंग, तीसरा वंशानुक्रम, चौथा है उचित प्रशिक्षण, पांचवा संतुलित आहार, छठवां है मानसिक थकान एवं तनाव, सातवां विश्राम, 8वां पॉइंट है वातावरण, 9वां पॉइंट रखा है हमने स्वास्थ्य समस्याएं। और 2 ऐसे बिंदु हैं जो इन्हीं में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनको हमने अलग से रखा है, उचित नींद और एक और है पॉइंट उचित समय पर जागना। ये 2 बिंदु हैं जो अलग से हमने रखे हैं और 9 बिंदु ये सामने हैं आपके। तो सबसे पहले एक एक करके हम सभी कारकों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आयु। प्रत्येक व्यक्ति की एक निश्चित आयु के बाद मृत्यु हो जाती है, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक आयु का जो कारक है वो उसकी शारीरिक फिटनेस पे अनिवार्य रूप से प्रभाव डालता है। आप देखते हैं कि जो छोटे छोटे बालक होते हैं, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में और वृद्धावस्था में व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस अलग अलग प्रकार की होती है। वयस्कावस्था तक व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस विकास के क्रम में बढ़ते हुए क्रम में जाती है, अर्थात उसकी शारीरिक फिटनेस बढ़ती हुई रहती है, जबकि वयस्कावस्था से वृद्धावस्था की अवस्था में आने पर क्रमशः उसकी शारीरिक फिटनेस घटती चली जाती है और अंत में वह इतना असहाय हो जाता है कि अपने हाथों से उठकर पानी पीने में भी असमर्थ हो जाता है। तो वयस्कावस्था से और वृद्धावस्था और मृत्यु तक व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस लगातार घटती है, जबकि जन्म से लेकर और वयस्कावस्था तक की स्थिति में व्यक्ति की आयु के अनुसार उसकी शारीरिक फिटनेस बढ़ती चली जाती है, बढ़ते हुए क्रम में रहती है। लिंग यानी सेक्स का तात्पर्य यहां पर कि व्यक्ति मेल है या फीमेल है। मेल और फीमेल के आधार पर भी व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस उसकी शारीरिक कारकों के रूप में शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करती है। तो क्या होता है कि निश्चित रूप से लैंगिक विभिन्नता का प्रभाव भी व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस में एक कारक के रूप में कार्य करता है। लोग ऐसा मानते हैं कि पुरुष महिलाओं से अधिक परिश्रमी कार्य कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महिलाएं भी पुरुषों से अधिक परिश्रमी कार्य करते हैं। इस बिंदु के ऊपर लगातार अभी भी साइंटिफिकली जो रिसर्च है वो जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर हमें इसके सटीक परिणाम प्राप्त होंगे, जो वैज्ञानिक हमें बताएंगे। वंशानुक्रम। विभिन्न प्रकार के लोग मानते हैं कि उच्च जातियों के लोग अधिक शारीरिक फिटनेस को दर्शाते हैं
और निम्न जाति के लोगों में शारीरिक फिटनेस कम होती है। लेकिन हम देखते आए हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र में सबसे ज्यादा सेवा करने का कार्य शूद्रों ने ही किया है। तो अगर आप सेवा कार्य करना चाहते हैं तो सेवा कार्य करने के लिए आपका शारीरिक रूप से फिट होना अति आवश्यक है, अन्यथा आपको स्वयं सेवा की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए ऐसा मानना गलत है कि उच्च श्रेणी के या कुलीन लोग अधिक शारीरिक फिटनेस को धारण करते हैं और निम्न श्रेणी के लोग शारीरिक फिटनेस में कमजोर होते हैं, बल्कि वास्तविक रूप से कुछ ही ऐसे पॉइंट होंगे जिन पे वंशानुक्रम प्रभावी कारक के रूप में कार्य करता होगा, अन्यथा पर्यावरण के आधार पर निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति की, चाहे वह कुलीन हो, निर्धन हो या मध्यम परिवार से हो, उसकी शारीरिक फिटनेस डिपेंड करती है। उचित प्रशिक्षण के माध्यम से निश्चित रूप से व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस को बढ़ाया जा सकता है। अगर आप किसी एक योग प्रशिक्षक या शारीरिक प्रशिक्षण के अंडर में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो आप अपने शरीर की मांसपेशियों को और उनके द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों में बढ़ोतरी कर सकते हैं और उचित प्रशिक्षण के माध्यम से एक व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, अपने स्टेमिना को बढ़ा सकता है, अपनी शारीरिक फिटनेस को और भी बेहतर कर सकता है। संतुलित आहार निश्चित रूप से शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करने वाले कारकों में एक प्रमुख कारक संतुलित आहार है। जिस प्रकार से उचित प्रशिक्षण एक प्रमुख कारक है, उसी प्रकार से संतुलित आहार भी एक प्रमुख कारक है शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति नित्य प्रतिदिन में, दैनिक जीवन में संतुलित आहार ग्रहण करता है, उचित रूप से फल, मेवा इत्यादि का सेवन करता है, तो निश्चित रूप से उसका शारीरिक रूप से संगठन मजबूत होगा, वह सारे क्रियाकलापों को सही रूप में और सही तरीके से करने में अधिक सक्षम होगा और निश्चित रूप से उसकी शारीरिक वृद्धि उचित और संतुलित संगठित आधार में होगी। तो जब उसका शरीर सही संतुलित आधार में होगा, संगठन में होगा, तो उसकी शारीरिक फिटनेस भी अच्छी प्रकार की होगी। इसलिए एक समझदार व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन संतुलित आहार लेना चाहिए, उसमें फलों को अवश्य ही शामिल करना चाहिए, या कह सकते हैं कि रेशेदार आहार को शामिल करना चाहिए। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारा शरीर 80% से ज्यादा जल से बना हुआ है, तो कुछ शिक्षाविदों का ये मानना है कि व्यक्ति को ऐसे आहार को ग्रहण करना चाहिए जिसमें 80% से अधिक जल हो। इससे निश्चित रूप से उस व्यक्ति को एक संतुलित आहार प्राप्त होगा और उसकी शारीरिक फिटनेस बढ़ जाएगी। मानसिक थकान और तनाव एक ऐसा कारक है जो शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करता है, इसलिए व्यक्ति को उचित रूप में अपनी थकान और तनाव को दूर करने के लिए विश्राम की स्थिति में जाना चाहिए। विश्राम से मतलब है आराम करना। निद्रा और विश्राम में अलग अलग अंतर पाया जाता है। विश्राम की स्थिति में व्यक्ति केवल विश्राम करता है, जबकि निद्रा की अवस्था में व्यक्ति गहरी नींद लेता है। तो इसको हम आगे समझते हैं। वातावरण, उचित वातावरण का होना सबसे महत्वपूर्ण है शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करने वाले कारकों में। अगर आप धूल, मिट्टी, गुबार जैसे वातावरण में प्रतिदिन रहते हैं या अधिक से अधिक समय उसमें बिताते हैं, तो निश्चित रूप से आपके शारीरिक क्रियाकलाप और शारीरिक फिटनेस प्रभावित हो जाएगी और आप शारीरिक रूप से अक्षम बनते चले जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को गंदे धूल भरे वातावरण से सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे वातावरण से ही विभिन्न प्रकार की वायरस जनित बीमारियां फैलती हैं। आज के समय में कोविड-19 नाम के वायरस ने पूरे संसार में हाहाकार मचा रखा है और लाखों लोग काल के मुंह में समा गए हैं।
भारत में इसकी जो स्थिति है वो भयावह होती जा रही है और सरकार इसको नियंत्रित करने के लिए, रोकने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। लेकिन फिर भी अगर आप स्वयं ही इस तरह के वातावरण, दूषित वातावरण, प्रदूषित वातावरण, धूल और गंदगी से भरे हुए वातावरण से बचते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शारीरिक फिटनेस भी अधिक अच्छी होगी, अधिक समय तक बनी रहेगी, जिससे आप अपने दैनिक जीवन के सभी कार्यों को बहुत अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। स्वास्थ्य समस्याएं, हम देखते हैं कि व्यक्ति तब तक दवाई खाना पसंद नहीं करते या डॉक्टरों के पास जाना पसंद नहीं करते जब तक कि उन्हें कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या ना हो जाए। और हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति को जब भी लगे या उसे अपने शरीर में कोई असामान्य लक्षण दिखाई दें तो उसे निश्चित रूप से एक योग्य चिकित्सक के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उससे सलाह मशविरा करना चाहिए। उसे अपनी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को बताना चाहिए। किसी भी प्रकार की शर्म, लोक लज्जा के कारण अपनी स्वास्थ्य समस्या को चिकित्सक से छिपाना स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए भी घातक हो सकता है। इसलिए बिल्कुल सही समय पे स्वास्थ्य समस्याओं का निदान होना आवश्यक है और इसका सबसे आसान तरीका है कि व्यक्ति को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और एक योग्य चिकित्सक से उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उस समस्या से बचने का निदान ढूंढना चाहिए। तभी व्यक्ति इन कारकों से अपने शारीरिक फिटनेस को बचा सकता है। उचित नींद, अगर एक व्यक्ति वास्तविक रूप से शारीरिक फिटनेस प्राप्त करना चाहता है तो सभी वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि एक व्यक्ति को, जो एक साधारण व्यक्ति है, 6 घंटे से लेकर 8 घंटे की पूर्ण निद्रा लेना या गहरी निद्रा लेना आवश्यक है। कम से कम 6 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे। अधिकतर शिक्षा शास्त्री ये मानते हैं कि जो व्यक्ति जितनी अच्छी गहरी नींद लेता है उसका अगला दिन उतना ही अच्छा और बहुत बेहतर तरीके से गुजरता है। उसके सभी शारीरिक क्रियाकलाप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी वह लाभ की स्थिति में रहता है, क्योंकि जब व्यक्ति उचित नींद नहीं ले पाता है तो अगले दिन वह अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है या उनमें कुछ ना कुछ कमी शेष रह जाती है, जिसके कारण वह मानसिक रूप से भी व्यथित रहने लगता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 6 घंटे और अधिक से अधिक 8 घंटे की गहरी नींद लेना आवश्यक है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करना चाहिए। लोग ये मानते हैं कि व्यक्ति को रात्रि में 10 बजे अवश्य ही सो जाना चाहिए और 4 बजे सुबह हर परिस्थिति में उठ जाना चाहिए। मैंने अगला बिंदु रखा है उचित समय पर जागना है। जिस प्रकार से गहरी नींद लेना जरूरी है और उसके लिए रात्रि में 10 बजे सो जाना ही चाहिए, उसी प्रकार से सुबह उचित समय पर जागना भी जरूरी है। पुराने जो मत हैं वो ये मानते हैं कि व्यक्ति को सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। अगर व्यक्ति अधिक समय तक सोता है तो उसका भी शरीर पर कुप्रभाव या दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए व्यक्ति को 8 घंटे से ज्यादा कभी भी नींद नहीं लेना चाहिए और भारी थकान की स्थिति में या डॉक्टरी सलाह के आधार पर ही अधिक समय तक सोना चाहिए। अब एक सामान्य व्यक्ति के लिए 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। इसलिए व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही बिस्तर को त्याग देना चाहिए और अपने दैनिक प्रतिदिन के कार्यों को करते हुए अन्य कार्यों में अपना समय बिताना चाहिए। अब एक और मैंने पॉइंट यहां पर जुड़ा है, व्यायाम। शारीरिक व्यायाम, हर व्यक्ति को अपनी शारीरिक फिटनेस को बराबर रूप में यानी स्थायी रूप में बनाए रखने के लिए कुछ निश्चित प्रकार के व्यायाम करना चाहिए। जैसे योग से संबंधित आसन किए जा सकते हैं, लेकिन सभी व्यायामों को किसी योग्य योग प्रशिक्षक
या व्यायाम प्रशिक्षक या शारीरिक प्रशिक्षक के निर्देश में करना आवश्यक है। अगर आप स्वयं में व्यायाम से परिचित नहीं है या किसी विशेष व्यायाम की क्रिया प्रणाली से परिचित नहीं है कि वो कब किया जाए, कैसे किया जाए, उसके क्या लाभ हानि हो सकते हैं, तो आपको पैदल चलना चाहिए। पैदल चलना सबसे अच्छा व्यायाम माना जाता है। पैदल चाल या साइकिलिंग करना। ये दो ऐसे व्यायाम हैं जिसके लिए किसी भी प्रकार के प्रशिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। इन दोनों ही प्रकार के व्यायामों से संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो जाता है। आप कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पैदल चाल चल सकते हैं, और अगर आपके पास साइकिल है तो आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं 4 से 5 किलोमीटर की। इससे निश्चित रूप से एक स्वस्थ शरीर को बनाया जा सकता है और शारीरिक फिटनेस को लगातार अधिक समय तक फिट रूप में रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने आज 12 बिंदुओं पर चर्चा की। आयु, लिंग, वंशानुक्रम, उचित प्रशिक्षण, संतुलित आहार, मानसिक थकान एवं तनाव, विश्राम, वातावरण, स्वास्थ्य समस्याएं, उचित नींद, उचित समय पर जागना और चुने हुए व्यायामों को करना। तो आप देखते हैं कि ये 9 मुख्य बिंदु या कारक थे जो सारे फिटनेस को प्रभावित करते हैं, और 3 बिंदु इसमें मैंने जोड़े हैं अपने मन से। आप भी इनको संदर्भ में लें और इनका उचित रूप से उपयोग करें। निश्चित रूप से आपकी शारीरिक फिटनेस लगातार बहुत अधिक समय तक बनी रहेगी। धन्यवाद।